Hello students, I am Neetu Singh. Today I will teach सप्तदशः पाठ चाणक्य नीति। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से गर्मी प्रदान करता है, वायु सत्य से बहती है और सभी सत्य में ही स्थित है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा न प्रकाशेत, मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत। मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि गोपनीय छिपाने योग्य बातों की विचार पूर्वक रक्षा करनी चाहिए तथा कार्यों में लगाना चाहिए। मंत्रेण रथा येद गूढ़म कार्य चापी नियोजित। अभिप्राय है कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए योजना हो तो उसके क्रियावन फलीभूत होने तक उसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसा न करने की अवस्था में योजना विफल हो सकती है। पुत्राश्च विविधाय शील नियोज्य सततम बुधय नीतिज्ञा शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिता। विद्वानों के द्वारा अपने पुत्र विभिन्न सदाचरणों के द्वारा सदा लगाने चाहिए, अर्थात पुत्रों को विभिन्न सदाचरणों के कार्यों में निरंतर लगाना चाहिए, क्योंकि सदाचरण से संपन्न एवं नीति शास्त्र को जानने वाले पुत्र की ही कुल में सम्मानित होते हैं। को ही भार्य समानार्थनम किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेश संविधानम कह पर प्रियवादिनाम। सक्षम लोगों के लिए क्या भार है, अर्थात समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई काम करना कठिन नहीं होता, वे जो चाहते हैं कर जाते हैं। व्यापारी लोगों के लिए क्या दूर है, अर्थात व्यापारी के लिए कोई भी दूरी कार्य में बाधक नहीं बनती, बड़े उत्साह के साथ वह हर दूरी को तय कर लेते हैं। विद्या से युक्त लोगों के लिए क्या विदेश है, अर्थात विद्वान व्यक्ति के लिए कोई देश पराया नहीं होता है। दरिद्रता धीरता विराजते, कुस्थिरता शुद्धतया विराजते, कंदनता चोषणतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। गरीबी धैर्य धारण करने से सुशोभित होती है, खराब वस्त्र स्वच्छता से सुशोभित होते हैं, निम्न कोटि का यह ठंडा खाना गर्म करने से सुशोभित होता है तथा कुरूपता शालीनता से सुशोभित होती है। धनी नो हीनश्च धनिकः सा सुनिश्चय, विद्या रत्नेन यो हीनश्च सा हीन सर्ववस्तुषु। जो व्यक्ति धन से रहित है वह हीन नहीं है, वह तो निश्चित ही धनिक है, परंतु जो विद्या रूपी रत्न से हीन है वह सभी वस्तुओं में हीन है। अर्थात जिस किसी के पास विद्या रूपी धन है उसे ये सभी धन प्राप्त होते हैं। सभी धनों में विद्या रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। यदि धनवान होते हुए भी किसी के पास विद्या रूपी धन नहीं है तो उसे दीन समझना चाहिए। कर्मयातम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुविचार्य कुर्वते। मनुष्यों के कर्म के अनुसार फल मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होती है, इसलिए विद्वान और श्रेष्ठ लोग अच्छी तरह विचार करके ही कार्य करते हैं। छिन्नो अपि चंदन तरुणम जहाति गंधम, वृद्धो अपि वारणम पर्तिनम जहाति लीलाम, यत्राम पीड़ितो मधुरताम न जहाति चेष्टु, दीनो अपि न त्यजति शील गुणान कुलीनश्च। जिस प्रकार कटा होने पर भी चंदन का पेड़ अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है, हाथी वृद्ध होने पर भी अपनी विलासिता नहीं छोड़ता है, यंत्र कोल्हू में डाला गया गन्ना अपनी मिठास को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार कुलीन पुरुष निर्धन होने पर भी सत्य चरित्रादि गुणों को नहीं छोड़ते हैं। एक नापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरी। विद्या युक्त एक अच्छे पुत्र से ही संपूर्ण कुल
वैसे ही आह्लादित रहता है जैसे एक चंद्रमा से रात्रि प्रकाशित रहती है। यदि परिवार में एक ही व्यक्ति विद्वान हो जाए और वह शील स्वभाव से सज्जन हो, पूरा परिवार आनंदित और यशस्वी हो जाता है। उसी प्रकार से एक ही चंद्रमा एक ही रात्रि को जगमगाता है, सुखदायक शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार एक विद्वान और सज्जन अपने वंश को सत आचरित्र आनंदित करने लगता है। परोपकारणम एषां जागृतं हृदय सतां नश्यन्ति विपद तेषां संपदः स्युः पदे पदे। जिस सज्जनों के हृदय में परोपकार, दूसरों का भला करना जागृत रहता है, उनकी विपत्तियां दुख नष्ट हो जाती हैं और कदम कदम पर संपत्तियां प्राप्त होते हैं। अर्थात परोपकार की महिमा और शक्ति अद्भुत है। परोपकारी मनुष्य के दुख नष्ट होते हैं और वैभव की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को परोपकार की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। परोपकारहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको सप्तदश पाठ है चाणक्य नीति हिंदी में एक्सप्लेन किया, या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन आंसर मैं PDF में लिखकर LMS में सेंड करूंगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना और लर्न करना है।